अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। आज की वीडियो न्यू पेरेंट्स के लिए है, न्यू मदर्स के लिए है जो बहुत कंसर्न होती हैं जब वो अपने बच्चे को सॉलिड से स्टार्ट करवाती हैं तो समझ नहीं आता कि हम लोग ब्रेकफास्ट में क्या दें, लंच में क्या दें और डिनर में क्या दें और वीक के हिसाब से कैसे चलें। क्योंकि जब भी आप बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाते हो तो आप प्रॉपर उसको 3 मील्स नहीं देते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसको 1 मील का आदी करवा के फिर उसके बाद 2 मील्स करते हैं और फिर ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करते हुए 3 मील्स तक लेकर जाते हैं। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ एक डाइट चार्ट शेयर करूंगी जो 6 मंथ्स के बेबी के लिए है। उसमें वीक्स के हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि बच्चे को क्या इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए और कैसे देना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सॉलिड्स के बारे में काफ़ी मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो हमारी उसमें है, कम्युनिटी में है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चा जो होता है 4 मंथ्स का होता है तो काफ़ी माएँ जो होती हैं वो इंट्रोड्यूस करवा देती हैं। इंट्रोड्यूस करवाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, आप इंट्रोड्यूस करवाएं लेकिन बहुत हल्का हल्का, ठीक है। ये नहीं है हो कि आप प्रॉपर उससे 3 मील्स दे रही हैं, उससे क्या होगा कि बच्चे का स्टमक अपसेट हो सकता है और उसको डायरिया वगैरह का इशू भी हो सकता है। तो आप लोग अगर इंट्रोड्यूस करवाना भी चाह रहे हैं 4 मंथ से या 5th मंथ से, इट्स अप टू यू, आप स्टार्ट करवा सकते हैं लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बच्चे की जो मेन नीड होती है वो होती है ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क 6 मंथ्स तक। 1 ईयर तक भी आप जब ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क को ज़्यादा अमाउंट में दे सकते हैं, ठीक है। सॉलिड्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती, सॉलिड सिर्फ बच्चे को इसलिए दिए जा रहे होते हैं ताकि वो उसका यूज टू हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि 6 मंथ्स फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बच्चे को स्टार्ट करवाया सॉलिड, ठीक है। अब आप लोग वीक 1 में क्या दें? सबसे पहले तो आप लोगों ने ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करवाना है। सुबह उठ के बच्चा अगर ब्रेस्ट मिल्क लेता है या फॉर्मूला मिल्क लेता है तो आप लोगों ने उसे उसी रूटीन में रखना है। फिर उसके 2 घंटे बाद आपने बच्चे को ब्रेकफास्ट की जैसे प्रिपरेशन करवानी है। वो आप किस तरह करवाएंगे? आप लोग कोई भी एप्पल लेके उसके छिलके उतार के उसको स्टीम कर लें। स्टीम करने से वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसको आप ब्रेस्ट मिल्क में, फॉर्मूला मिल्क में हल्की सी उसकी प्योरी बना लें, ठीक है, या उसके बॉयल वाटर में आप प्योरी बना के बच्चे को आपने वो खिला देनी है, ठीक है। बच्चा अगर उसको हजम कर लेता है तो आपने ये 3 दिन पहले कंटिन्यू करना है। यही कि आप एप्पल की आप बनाकर दे रहे हैं, प्योरी बनाकर दे रहे हैं, या कोई भी फ्रूट की आप प्योरी बनाकर दे रहे हैं, वो आपने 3 डेज तक रखनी है। 3 डेज इसलिए रखनी है ताकि 3 डेज जो होता है वो एक क्या होता है, टेस्टिंग पीरियड होता है। उसमें आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ आपके बच्चे को सूट कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। तो इस हिसाब से आप अपने बच्चे का एक फूड चार्ट तैयार कर लेंगे। आप लोग कोई भी वेजिटेबल्स की प्योरी दे सकते हैं, फ्रूट प्योरी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। फिर उसके बाद ये हो गई बात वीक 1 में 3 डेज की। 3 डेज आपने उसको बच्चे को कोई भी आपने फ्रूट की या वेजिटेबल की प्योरी दी और उसको टेस्ट कर लिया, बच्चा उसमें ठीक है तो ठीक। फिर आपने अगले 3 डेज में आपने क्या करना है कि आप उसे सूजी पतली पतली बना के ब्रेस्ट मिल्क में या फॉर्मूला मिल्क में बना के बच्चे को दे दें, पतली पतली सूजी, क्योंकि बच्चे को मिल्क इनटेक करने की सिर्फ आदत होती है तो वो फौरन जो है वो सही सॉलिड अमाउंट में फूड नहीं ले सकता। तो आपने सूजी की पतली पतली खीर बना कर दी, बच्चे ने वो ले ली। 3 डेज तक आपने इसको ये देख लिया। बच्चे को अगर वो हजम हो जाती है तो आपने इसको 3 डेज तक टेस्ट करने के बाद नेक्स्ट 3 डेज आपने कोई और चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है। ये हो गई वीक 1 की बात। अब आपने सिर्फ वीक 1 में एक मील देना है, ठीक है ना। यानी आप वो आपके ऊपर है कि आप उससे सुबह दे रहे हैं या दोपहर में दे रहे हैं। रात में कभी भी नहीं देना, क्योंकि रात में हो सकता है कि बच्चे को डाइजेस्ट ना हो और वॉमिट वगैरह कर सकता है। तो आपने इसके साथ आप लोगों ने ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क जो भी है वो बच्चे को अपना कंटिन्यू करवाना है। ये हो गई फर्स्ट वीक की बात। सेकंड वीक में आ जाते हैं। सेकंड वीक में आपने ये करना है कि आपने बच्चे को राइस सूप, ठीक है ना, राइस जो होते हैं वो अच्छी तरीके से बॉयल करके उसको पानी के साथ जिस पानी में आप बॉयल करेंगे उसी पानी के साथ अच्छी तरीके से मैश करके और बच्चे को वो हल्का हल्का पिलाना है, ठीक है। या आप दाल ले लें, मूंग की दाल, मसूर की दाल, इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से उसको बना लें, ठीक है, और उसको भी आपने मैश करके अच्छे तरीके से सूप तैयार कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ें जो होती हैं बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इससे एक तो प्रोटीन भी मिलता है, ताकत मिलती है, ठीक है, और इसके अलावा आयरन की कमी को भी ये दूर करती हैं ये चीज़ें। तो आपने बच्चे को इस तरह इंट्रोड्यूस करवाना है। वो भी 3 दिन आप करके देखेंगे, 3 दिन बच्चे को वो सूट कर जाता है तो आप नेक्स्ट चीज़ में आप उसको ले जाएंगे। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी माएँ जो होती हैं वो परेशान हो जाती हैं कि बच्चा जो है वो कुछ खा नहीं रहा, क्योंकि बच्चे को वो चीज़ उस चीज़ की आदत नहीं है।
आप उसको ब्रेकफास्ट में दें, ब्रेकफास्ट में नहीं खाता उसको रख दें, ठीक है, दोबारा गर्म करके आप दोपहर में दे सकती हैं। अगर वो दोपहर में नहीं खा रहा छोड़ दें, नेक्स्ट डे वही चीज़ करें। इस तरह बच्चे को पता चलेगा कि उसने प्रॉपर मील लेना है। ये आपने चीज़ जो है वो कंटिन्यू करनी है। इसके साथ साथ आप बार्ले या जौ जो होता है, ठीक है, वो आप लेके उसका दलिया बनाकर उसको भी अच्छी तरीके से मैश करके देना है। शुरू में आपने हर चीज़ को मैश करके ग्राइंड करके थिन फॉर्म में देना है क्योंकि बच्चा नहीं खा सकता, ठीक है, वो आपने दे दिया। एक और चीज़ मैं बता दूं कि शुगर, सॉल्ट, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे को फीका कैसा लगेगा, एक तो बच्चे के टेस्ट जो बर्ड्स होते हैं वो डेवलप नहीं हुए होते, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में शुगर देना या सॉल्ट देना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आप लोगों को जैसे पता है कि शुगर जो होता है वो वैसे ही उसके बारे में कितनी रिसर्चेस हो चुकी हैं कि शुगर का जो अमाउंट है वो कम से कम रखें, ठीक है। आप लोग शुगर डालना चाह रहे हैं तो शुगर के बजाय आप गुड़ डाल लें, जैगरी जिसे कहते हैं वो डाल लें, वो नहीं तो आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर की गुठली निकाल के उसको पेस्ट में करके और आप वो डालकर बच्चे को दे दें तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और उससे एक तो बच्चे को ताकत मिलती है, आयरन की कमी भी दूर होती है और डाइजेशन जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। फिर इसके अलावा आपने ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू रखना है, फार्मूला मिल्क कंटिन्यू रखना है। 2 वीक्स हो गए, 2 वीक्स में आपने एक मील दिया, सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम, इट्स अप टू यू। 2 वीक्स के बाद 3rd वीक से आपने उसके 2 मील्स करना शुरू कर देना है, यानी कि सुबह के टाइम आप दे रहे हैं और दोपहर के टाइम दे रहे हैं और बाकी टाइम में आप उसको ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क दे रहे हैं, ठीक है। अब दोपहर के वक्त आपने क्या करना है कि आप उसमें भी कोई वेजिटेबल जो आपने पहले इंट्रोड्यूस करवाए थे उसके साथ आप कोई मिक्स करके दूसरा वेजिटेबल दे दें। फॉर एग्जांपल आप कैरेट की प्योरी दे रहे थे तो उसके साथ आप पीस प्योरी ऐड कर सकते हैं, यानी मटर की प्योरी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो मिक्स करके बच्चे को खिला दें, वो भी बच्चे को अच्छा लगेगा, ठीक है। ये आलू डाल के कुछ भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि 2 फ्रूट्स का मिक्सचर देना शुरू कर दें। लाइक अगर आप लोग एप्पल दे रहे हैं तो साथ बनाना ऐड कर दें, ठीक है। या इस तरह का अगर मैंगो का सीज़न है तो आप मैंगो ऐड करके दे सकते हैं। ये जो होगी वो बच्चे की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होंगी ये चीज़ें और बच्चा आदी हो जाएगा। फिर इसके बाद आप दोपहर में उसको राइस सूप दे सकते हैं या दाल का सूप दे सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा कोई भी सब्जी की प्योरी दे सकते हैं या राइस को और गोभी जो होती है, ठीक है, फूल गोभी जो होती है उसको आप कुछ फूल उसके निकाल कर और अच्छे तरीके से उसको पका के मैश करके और फिर बच्चे को खिलाएं। ये भी बच्चे को अच्छी लगती हैं चीज़ें, उसमें थोड़ा सा आलू डाल दें, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी हैं जो बच्चे की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता मील भी लेना शुरू कर देगा। फिर इसके अलावा ये आपने 3rd और 4th वीक तक यही चीज़ें कंटिन्यू करनी है, 2 मील्स देने हैं। जब 7th मंथ में बेबी जाता है, 7th मंथ में आपने 1st वीक से स्टार्ट करने की कोशिश ये करनी है कि आप उसे रात का खाना भी दें, लेकिन रात का खाना उसकी जो सोने की रूटीन है उससे 2 घंटे पहले दें ताकि बच्चा उसको हजम कर ले। उसके साथ साथ आपने ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क भी इंट्रोड्यूस करवाना है, वो आपने नहीं स्किप करना क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क बच्चे के लिए मेन जो है वो चीज़ है जो आप बच्चे को उसके फर्स्ट ईयर में लाजमी चाहिए होती है। तो ये है वो चीज़ें जो आपने अपने बच्चे की डाइट में ऐड करनी है और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।